राजनीति को जानने वाले समझने वाले कहते हैं कि बिहार की राजनीति में हमेशा से ही बाहुबलियों का दबदबा रहा है। सूरजभान सिंह हो या आनंद सिंह, सुनील पांडे या पप्पू यादव, बिहार में बाहुबली नेताओं की लंबी फहरिस्त है। ऐसे में ही एक बाहुबली नेता है आनंद मोहन सिंह, जिनकी कभी कोसी क्षेत्र में तूती बोलती थी। आनंद मोहन सिंह गोपालगंज के डीएमजी कृष्णैया हत्या मामले में जेल में बंद हैं और फिलहाल पैरोल पर बाहर है। इस मामले में उन्होंने पूरी सजा तो काट ली है, लेकिन अब तक रिहा नहीं किए गए हैं। आनंद मोहन सिंह सजायाफ्ता कैदी बनने से पहले विधायक, 2 बार सांसद रहे हैं। उनकी पत्नी भी लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। अब उनका बेटा लालू प्रसाद की पार्टी से विधायक है। आनंद मोहन इसलिए चर्चा में आए क्योंकि उन्हें 31 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने बरी कर दिया। एमपी एमएलए विशेष कोर्ट ने उन्हें पीठासीन पदाधिकारी अपहरण मामले में बाइज्जत बरी किया। कोर्ट से रिहा होने के बाद आनंद मोहन सिंह ने कहा कि कोई अंधेरा इतना घना नहीं होता जो सूरज की रोशनी को रोक दे। किसी रात में इतनी औकात नहीं कि दिन के उजाले को आने से रोके। जेल जाकर पप्पू यादव की तरह साहित्यकार बने आनंद मोहन सिंह का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। कभी बिहार के कोसी क्षेत्र में इनकी तूती बोलती थी। उस दौरान पप्पू यादव भी बाहुबल के सहारे बिहार की राजनीति में उभर रहे थे। पप्पू यादव और आनंद मोहन की अदावत तब खूब सामने आती थी। कोसी की धरती पर पैदा हुए आनंद मोहन सिंह बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव से आते हैं। उनके दादा राम बहादुर सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की तरह ही 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जरिए ही राजनीति से परिचय हुआ। प्रखर समाजवादी नेता परमेश्वर कुंवर उनके राजनीतिक गुरु थे। समाजवाद का चोला ओढ़कर राजनीति में आए आनंद मोहन सिंह जल्द ही बिहार में अग्री जाति खासकर राजपूत जाति के नेता बन गए। 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब भाषण दे रहे थे तब उन्हें काला झंडा दिखाकर सुर्खियों में आए। 1980 में उन्होंने समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की। कहा जाता है कि यह रणवीर सेना की तरह ही अग्री जातियों के कथित उत्थान के लिए बनाया गया था। इसके बाद उनका नाम अपराधियों की लिस्ट में शामिल होता चला गया। इस बीच राजनीति भी जारी रही। 1990 में जनता दल की टिकट से महिषी विधानसभा सीट से विधायक बने। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि आनंद मोहन सिंह विधायक के साथ ही एक कुख्यात सांप्रदायिक गिरोह के सरगना भी थे, जिसे उनके प्राइवेट आर्मी भी कहा जाता था। ये गिरोह उन लोगों पर हमला करता था जो आरक्षण के समर्थक थे। 1990 में सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश मंडल कमीशन ने की, जिसे जनता दल ने अपना समर्थन दिया। इसके बाद अगरों की राजनीति करने वाले आनंद मोहन सिंह ने जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी बिहार पीपल्स पार्टी बना ली। 1994 में उनकी पत्नी लवली आनंद ने वैशाली लोकसभा सीट से उपचुनाव जीता था। 1995 में आनंद मोहन लालू विरोध का सबसे बड़ा नाम बन गए थे। तब उनका नाम लालू यादव के सामने मुख्यमंत्री के तौर पर उभरने लगा था। 1995 के चुनाव में उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी पार्टी ने तब समता पार्टी से अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि 3 सीटों से खड़े हुए आनंद मोहन सिंह को एक भी जगह नहीं मिल सकी। इसके बाद 1996 में जेल में रहकर ही आम चुनाव में शिवहर से चुनाव जीतने में वह कामयाब हो गए। फिर 1998 में भी उन्हें जीत मिली। तब लालू विरोधी आनंद मोहन सिंह को आरजेडी ने समर्थन दिया था। उनके बेटे चेतन आनंद भी आरजेडी की टिकट पर विधानसभा पहुंचे हैं। 1994 में आनंद मोहन के करीबी कहे जाने वाले छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। शुक्ला की अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी कि इसी दौरान वहां से गोपालगंज डीएमजी कृष्णैया गुजर रहे थे। तब आईएएस अधिकारी के खिलाफ भीड़ भड़क गई और उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। आनंद मोहन पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगा। इस मामले में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में बदल गई। आनंद मोहन आजाद भारत के पहले राजनेता थे जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय स्टडी मटेरियल्स। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।